नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी, मैं आज आपके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी का एक वाक़या तारीख़ इस्लाम से पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ यह है कि अब्दुल करीम फ़रिश्ता तारीख़ फ़रिश्ता में लिखता है, जो हिंदुस्तान की मुस्तरद तारीख़ है, वो लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी औलिया किराम के बेइंतहा मुतक़िद हुआ करते थे और उनकी ज़्यादातर फतूहात का ताल्लुक़ औलिया किराम की दुआओं का नतीजा था। तो वो यहाँ तक लिखते हैं कि महमूद गज़नवी जब हज़रत अबुल हसन खरकानी की ज़ियारत के लिए जाया करते थे तो वो बाकायदा एहराम बांध कर उनके दरबार में हाजिर देते थे। तो महमूद गज़नवी अपने इब्तिदाई दौर में ज़्यादा फतूहात की तरफ उनकी तवज्जो थी। तो उनके शाही के करीब एक रियासत थी जिनके वाली थे बू अली हमजोरी, उनके वाली थे, बादशाह थे रियासत के। तो इन का प्रोग्राम था कि मैं इस पर हमला करके इसकी रियासत पर कब्जा करूँ। ये ख्याल इनके दिल में था। तो ये अपने एक वज़ीर अहमद हुसैन उसका नाम था, उसके साथ किसी ख़ास इलाके की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पता चला लोगों से कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, एक पासा इंसान है, जाहिद आहूपोश उसका नाम है। वो मखलूक उनकी ज़ियारत के लिए जाती हैं। अल्लाह के उनका प्यारा इंसान है, बाकरामत इंसान है। तो महमूद गज़नवी की आदत थी कि अगर कहीं रास्ते में इधर उधर कोई बुज़ुर्ग की निशानी कोई करता तो लाजमी उनकी ज़ियारत करके वो आगे जाते। तो अहमद हुसैन जो उसका वज़ीर था वो ज़्यादा औलिया किराम का कायल नहीं था, लेकिन महमूद गज़नवी ने इस्लार किया कि यार ये बुज़ुर्ग है, हम इसकी ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है। उनकी सीरत में आता है जब महमूद गज़नवी हज़रत जाहिद आहूपोश की दरबार में पहुँचे तो जो हज़रत महमूद गज़नवी फरमाते हैं कि वाकई मैंने जब देखा तो अल्लाह का प्यारा इंसान था, उनके चेहरे से नूर झलक रहा था। तो मैं बैठ गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सुनाई। तो रवाना होते वक्त मैंने वलीउल्लाह से अर्ज़ किया कि आपकी कोई खिदमत हो तो बताएं, कोई आपको पैसे की ज़रूरत हो या आपको कोई जिस की ज़रूरत हो तो आपको लंगर के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत जाहिद आहूपोश ने महमूद गज़नवी की तरफ गौर से देखा और अपना हाथ आसमान की तरफ ऐसे किया और जब नीचे लाए हाथ तो उनके हाथ में अशरफियाँ भरी हुई अशरफियाँ थी। तो उन्होंने महमूद गज़नवी को वो अशरफियाँ थमा दी कि ये आप ले लें मेरी तरफ से तोहफ़ा। हमारा हाथ एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ वो ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता, कि आप ये मेरी तरफ से हमारी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप ये पैसे हमारी तरफ से जो है ना अपने लंगर में शामिल करें। महमूद गज़नवी जो है ना दुआ के खासदार हुए, आस्ताने से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो अहमद हुसैन ने कहा कि सुल्तान साहब वो पैसे तो दिखाएं, कैसी अशरफियाँ हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब वो पैसे अशरफियाँ जेब से निकाली तो उनके ऊपर वो सिक्का लगा हुआ था, बू अली हमजोरी का सिक्का था, हमजोरी का सिक्का था, जो जिसके ऊपर महमूद गज़नवी हमला करने वाले थे, उन्हीं का सिक्का था। तो जब उन्होंने बू अली हमजोरी का नाम देखा सिक्के पर तो ये तो हैरान रह गए। महमूद गज़नवी ने अहमद हुसैन से पूछा इसमें क्या राज है। अहमद हुसैन ने कहा कि इसमें बादशाह सलामत राज ये है कि जिसका सिक्का आसमान में चल रहा है आप उसके ऊपर हमला करें, ये आपकी शान के खिलाफ है। हाँ, जिसका सिक्का आसमान में, देखो ना हज़रत जाहिद आहूपोश ने आसमान की तरफ हाथ किया, आसमान से वो सिक्का नीचे लाए तो आपको उसने थमा दिया। तो ये आसमान पर जिसका सिक्का चल रहा है तो उसके ऊपर मेरी समझ के मुताबिक उसके ऊपर हमला करना आपके लिए बेहतर नहीं है। सुल्तान महमूद गज़नवी फौरन उनकी बात को तस्लीम किया, कहा कि मैं इस इरादे से तौबा करता हूँ, मैं इस पर हमला नहीं करता। तो ये जो है ना सुल्तान महमूद गज़नवी उनकी सिफत थी, अभी सारी दुनिया को पता है
کہ سومنات فتح نہیں ہوتا تھا، سلطان محمود غزنوی نے جا کر حضرت ابوالحسن خرقانی سے دعا منگوائی اور انہوں نے اپنا خرقہ عطا فرمایا کہ یہ خرقہ جا کر وہاں پہ پہن کر اللہ کریم کے سامنے دعا مانگو، انشاءاللہ سنت فتح ہوگا۔ تو ایسے ہوا کہ انہوں نے جو ہے خرقہ پہن کر 2 رکعت نفل پڑھی، دعا کی، اتنے میں جو ہے نا وہ سنت فتح ہو گیا۔ تو اللہ اور اللہ کے بندوں کی استعانت کے بغیر اگر کوئی فرشتہ ہے تو اس کا بھی نام اعمال کالا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے بندوں کی اعانت کے بغیر، ان کی حمایت کے بغیر، تو اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نام اعمال سے آئے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں تو ہے جس طرح کے ہمارے مشاہیر، ہمارے فاتحین، ہمارے بزرگ اولیاء کرام کے عقیدت مند تھے، اللہ کریم ہمیں بھی اولیاء کرام کا عقیدت مند بنائے اور اپنی آغوش رحمت میں قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔